अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था द सोलर सिस्टम, जिसका हमने पेज नंबर 133 तक किया था और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे। आई होप आप लोग सब ने लिख लिए होंगे। आज हम पेज नंबर 134 से रीडिंग करेंगे। इसमें कुछ प्लैनेट्स के बारे में फैक्ट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे फर्स्ट है एवरेज डिस्टेंस टू द सन। अब इन प्लैनेट्स का एवरेज डिस्टेंस लिखा हुआ है जो उनका सन के साथ है इन मिलियन किलोमीटर्स में। जैसे मरकरी है, उसका सन से जो डिस्टेंस है वो 60 मिलियन किलोमीटर्स है। वीनस का 108 है, अर्थ 150, मार्स 230, जुपिटर 780, सैटर्न 1400, यूरेनस 2900 मिलियन किलोमीटर्स एंड नेपच्यून 4500 मिलियन किलोमीटर्स। इस तरह ये जो डिस्टेंस है ये इनका सन के साथ है। टाइम फॉर वन ऑर्बिट इन अर्थ टाइम, जैसे हमारी अर्थ का टाइम है वो अपना एक ऑर्बिट कैसे कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं। मरकरी 88 डेज में कंप्लीट करती है, वीनस 225, अर्थ 365.25। इसीलिए हमारे एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, क्योंकि वो आप ज़मीन जो सी है वो अपना सूरज के गिर्द जो चक्कर है वो 365 डेज में कंप्लीट करती है। 687 डेज। टाइम फॉर द प्लानट टू रोटेट वंस, हम प्लानट को एक दफ़ा रोटेट करने में कितना टाइम लगता है। मरकरी को 59 डेज़ लगते हैं, वीनस को 243 डेज़ लगते हैं, अर्थ को 23 आवर्स 56 मिनट लगते हैं, जिसमें एक दिन लगता है। जिस तरह हमारे घंटे मिनट्स आते हैं, एक दिन का बराबर टाइम लगता है। मार्स 24 आवर्स और 30 मिनट लगते हैं। डायमीटर है इनका, मरकरी का 5000 किलोमीटर्स है, वीनस 12,000 किलोमीटर, अर्थ 12,750 किलोमीटर्स एंड मार्स 7,000 किलोमीटर्स है। व्हाट इज़ द सरफेस लाइक, इन सब की सरफेस कैसी है। मरकरी की सरफेस रॉकी विद अ लॉट ऑफ क्रेटर्स, इसकी पथरीली ज़मीन है। वीनस रॉकी हैज़ अ क्लाउड, इनकी भी पथरीली ज़मीन है और लेकिन उसके ऊपर क्लाउड्स हैं। अर्थ की रॉकी विद द वाटर हैज़ क्लाउड, हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर रॉक्स भी हैं, वाटर भी हैं और क्लाउड्स भी हैं। रॉकी विद द लॉट ऑफ क्रेटर्स, मार्स के ऊपर भी इसी तरह का है। एवरेज टेम्परेचर इन सब का कितना है। मरकरी का 350 डिग्री सेल्सियस दिन को और -170 डिग्री रात में होता है। वीनस 480 डिग्री, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है, मार्स का -23 है। व्हाट आर द मेन गैस इन द एटमॉस्फेयर, इनके एटमॉस्फेयर में कौन सी मेन गैस पाई जाती है। मरकरी के अंदर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम पाई जाती है। वीनस कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इसीलिए इन दोनों प्लैनेट्स के ऊपर कोई भी लाइफ प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम और हाइड्रोजन ये दोनों अर्थ की जो इंसान है उनकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। अर्थ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। ऑक्सीजन की वजह से हम सांस लेते हैं और नाइट्रोजन हमारे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, साइकिल्स होते हैं जिनको परफॉर्म करती है, इसीलिए सिर्फ अर्थ पे लाइफ पाई जाती है। मार्स पे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और नाइट्रोजन है। हाउ मैनी सैटेलाइट डज इट हैव, सैटेलाइट मीन उनके पास चांद कितने हैं। मरकरी के पास कोई चांद नहीं है, वीनस के पास भी कोई चांद नहीं है, अर्थ का एक मून है, मार्स के 2 हैं। फर्स्ट स्पेस मिशन, सबसे पहले मैं जो यहाँ से डाटा कलेक्ट किया गया था वो तब कब किया गया था। 1974 में एक फ्लाई बाय भेजा गया था, जैसे स्पेस क्राफ्ट कहते हैं जिनको, उनको भेजा गया था ताकि वहाँ से डाटा कलेक्ट किया जाए। 1962 में और 1978 में वीनस पे भेजा गया था। अर्थ पे तो हम खुद रहते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई नहीं, कोई और कहीं पे लाइफ नहीं रहती, तो उन्होंने कहाँ से भेजना है। 1964 और 1971 में मार्स पे भेजे गए थे। प्लैनेट्स फैक्ट्स, द टेबल ऑन दीज पेजेस गिव सम डाटा अबाउट द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये जो आपके पास डाटा है ये हमें हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, डाटा देते हैं। दे आर द 2 पर्टिकुलर थिंग दैट यू शुड नोटिस इन दिस डाटा, इनके अंदर 2 पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो आपने नोटिस की होंगी। द फर्दर अ प्लैनेट इज़ फ्राम द सन द मोर स्लो इट ट्रैवल एंड द लॉन्गर इट टेक टू कम्प्लीट वन ऑर्बिट। जितना ज़्यादा प्लैनेट सूरज से दूर होगा वो ज़्यादा स्लो हो जाएगा, अपना डिस्टेंस ज़्यादा स्लोली कंप्लीट करेगा और एक ज़्यादा लंबा अरसा लेगा। द फर्दर अ प्लैनेट इज़ फ्रॉम द सन, जितना ज़्यादा प्लैनेट सन से दूर होगा, द लोअर इट्स एवरेज क्लाउड
टॉप टेम्परेचर, तो उसका जो टेम्परेचर है वो उतना ज़्यादा कम हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज द इंटेंसिटी ऑफ द सन हीट एनर्जी डिक्रीज विद द डिस्टेंस। वो इसलिए कि सन की हीट की इंटेंसिटी जो सी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। जितना ज़्यादा हम भी अगर आप आग के पास खड़े होंगे तो वहाँ पे हमें ज़्यादा हीट मिलती है, अगर हम आग से दूर जाते जाएं तो वहाँ पे हीट कम हो जाती है। इसी तरह जो प्लैनेट सूरज के पास होते हैं उनके वो ज़्यादा हीटेड होते हैं, जो जितने दूर होंगे वहाँ पे ज़्यादा ठंड होगी। एवरेज सरफेस टेम्परेचर मे नॉट फिट दिस पैटर्न। जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर वो इस पैटर्न के अंदर फिट नहीं आता बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स ऑफ द गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस गैसेज इफेक्ट की वजह से जो एवरेज टेम्परेचर है वो इन क्राइटेरियाज पे फिट नहीं आता। आगे हमने कुछ मार्स तक प्लैनेट पढ़े थे, बाकी आपके पास है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इनके बारे में आप लोग खुद पढ़ेंगे, इनका डिस्टेंस कितना है, कितना ये टाइम लेते हैं इनका रोटेट करने, कितना टाइम लेते हैं रोटेट करने में, इनका डायामीटर कितना है, इनकी सरफेस कैसी है, इनका एवरेज टेम्परेचर कैसा है, मेन गैसेज उधर क्या प्रेजेंट है, हाउ मैनी सैटेलाइट्स उनके पास कितने सैटेलाइट्स हैं, और फर्स्ट स्पेस मिशन इन पे कब हुआ था। ये आप लोग खुद रीड करेंगे। आप लोग 134 और 135 पेज को केयरफुली रीड करें। अल्लाह हाफिज़।